एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो एआई का सुनामी हर तरफ छा गया है। अब हमारे पास एक नहीं बल्कि दो एआई वीडियो एडिटर्स हैं जो आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी वीडियोस एडिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास एक 4K वीडियो अपस्केलर भी है जो टाइनीएस्ट डिटेल्स तक रिस्टोर करता है। और बस इतना ही नहीं, अब आप पैनोरामिक इमेजेस जनरेट कर सकते हो और उन्हें एआई के थ्रू हाई क्वालिटी एडिट भी कर सकते हो। इसके अलावा भी इस हफ्ते बहुत कुछ नया है। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा धन्यवाद देना चाहूंगा इस वीडियो के स्पॉन्सर Remaker.ai को। क्या आपने कभी सोचा है ऐसी एआई जो सिर्फ एडिट नहीं करती बल्कि क्रिएटिविटी की परिभाषा ही बदल दे? वेलकम टू Remaker.ai, द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एआई फेस स्वैप और वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म, जहां हर वीडियो एक नई कहानी बन जाती है। रीमेकर का सबसे पॉपुलर फीचर फेस स्वैप, चाहे एक फोटो हो या पूरा वीडियो, रीमेकर सिर्फ 5 सेकंड्स में मैजिक करता है। बस अपलोड कीजिए अपनी इमेज, सेलेक्ट कीजिए टारगेट फेस और एआई बना देगा एक अल्ट्रा रियलिस्टिक रिजल्ट। क्रिएट कीजिए कस्टम मीम्स, फन एवेटार्स या अपना फेस लगाइए मूवी कैरेक्टर्स पर। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। और हां, ग्रुप फोटोज के लिए भी है मल्टी फेस स्वैप। एक क्लिक में सबके चेहरे बदल जाइए बिना क्वालिटी लूज किए। नीड बल्क एडिटिंग? नो प्रॉब्लम। बैच फेस स्वैप फीचर से 50 तक फोटोज एक साथ प्रोसेस कीजिए। और वीडियोस के लिए भी है फुल पावर। रीमेकर के सिंगल और मल्टी फेस वीडियो स्वैप टूल से आप बना सकते हो अपने फेवरेट क्लिप्स में स्टारिंग यू, चाहे म्यूजिक वीडियो हो, मूवी सीन हो या रील। अब बात करते हैं फ्यूचर की, एआई वीडियो जनरेशन। रीमेकर का इमेज टू वीडियो टूल आपके स्टैटिक फोटोज को कन्वर्ट करता है लिविंग मोशन में, परफेक्ट फॉर इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक्स, शॉर्ट्स या ट्रैवल मेमोरीज। और अगर आप क्रिएटर हो तो यह सुनो, टेक्स्ट टू वीडियो टूल से लिखा हुआ स्क्रिप्ट कन्वर्ट हो जाता है रेडीमेड सिनेमैटिक वीडियो में। कोई एडिटिंग स्किल नहीं चाहिए, बस लिखो और देखते ही बनो एक वीडियो क्रिएटर। प्लस रीमेकर के एआई वीडियो टेम्पलेट्स से मिलता है रेडी टू यूज डिजाइन्स लाइक एआई किस और एआई हग। सिर्फ 1 क्लिक में ट्रेंडिंग कंटेंट बनाना अब सुपर इजी। और सबसे बेस्ट पार्ट, रीमेकर के फ्री एआई इमेज टूल्स जैसे एआई इमेज अपस्केलर, बैकग्राउंड रिमूवर और मैजिक इरेजर सब टोटली फ्री यूज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं, बस ओपन करो, यूज करो और क्रिएट करो लिमिटलेस विजुअल्स। Remaker.ai यह सिर्फ एक एआई टूल नहीं, यह है एक कंप्लीट क्रिएटिविटी इकोसिस्टम जहां टेक्नोलॉजी मिलती है इमेजिनेशन से। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, मार्केटर हो या एक कैजुअल यूजर, रीमेकर हर किसी के लिए बना है। तो आज ही विजिट कीजिए Remaker.ai और देखिए हाउ इमेजिनेशन बिकम्स रियलिटी। तो चलिए भाई, अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं DIT360 के बारे में। DIT360 एक एडवांस फ्रेमवर्क है जो हाइब्रिड ट्रेनिंग का यूज करता है, मतलब पर्सपेक्टिव और पैनोरामिक डेटा दोनों पे काम करके पैनोरामिक इमेजेस को ज्यादा रियलिस्टिक और जियोमेट्रिकली कंसिस्टेंट बनाता है। इसमें इमेज लेवल मॉड्यूल्स, पर्सपेक्टिव गाइडेंस प्लस पैनोरामिक रिफाइनमेंट परसेप्शन को एनहांस करते हैं। और टोकन लेवल सुपरविजन, सर्कुलर पैडिंग, यार लॉस, क्यूब लॉस, बाउंड्री कंटिन्यूटी और डिस्टॉर्शन कंट्रोल के लिए यूज होती है, जिससे टेक्स्ट टू पैनोरामा, इन पेंटिंग और आउट पेंटिंग टास्क में इमेज फिडेलिटी और बाउंड्री कोहेरेंस दोनों इंप्रूव होती है। पेज पर दिए गए एग्जाम्पल्स देखकर ही आपको इस टूल यानी DIT360 की असल ताकत का पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर आप यह वीडियो देखें तो आप समझ जाएंगे कि यह टूल 360 डिग्री पैनोरामिक इमेजेस को कितनी हाई फिडेलिटी और डिटेल के साथ जनरेट करता है। वीडियो के शुरू में ऊपर और नीचे की रोज में रियल वर्ल्ड 360 डिग्री इमेजेस फ्लैट फॉर्मेट में दी गई हैं, पर जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है, नीचे की रोज में देखो, ये वो इमेजेस हैं जिन्हें DIT360 मॉडल ने जनरेट किया है। ये सभी इमेजेस टाइनी प्लैनेट यानी कि एक सर्कुलर 360 डिग्री व्यू में दिख रही हैं। आप इन जनरेटेड इमेजेस की क्वालिटी और डिटेलिंग देखो, चाहे वो ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स हों, समुंदर के किनारे का किला हो या फिर स्नोई पहाड़ों का सीन हो, हर एक चीज बिल्कुल रियल और हाई रेजोल्यूशन लगती है। अब देखते हैं इसकी एडिटिंग और आउट पेंटिंग की कैपेबिलिटी। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पेट्रा, जॉर्डन और सिडनी ओपेरा हाउस वाला इमेज हमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जाता है, लेकिन DIT360 उस छोटे से हिस्से को इनपुट बनाकर आसपास का पूरा 360 डिग्री व्यू खुद से जनरेट कर देता है। देखो, सिडनी ओपेरा हाउस के लेफ्ट और राइट साइड में समुंदर और शहर की बिल्डिंग्स कितनी परफेक्टली और सीमलेसली ऐड हो गई हैं। इसका मतलब है कि आपके पास अगर एक छोटी सी इमेज भी हो तो DIT360 उसे एक पूरा पैनोरामिक वर्ल्ड बना सकता है। और आखिरी में देखो इसकी इन पेंटिंग की कैपेबिलिटी। इस एग्जाम्पल में माउंटेन मॉनेस्ट्री और कोस्टल फोर्ट्रेस वाला इमेज
अगर हम 360 डिग्री इमेज के बीच में कोई एरिया जानकर मास्क या डिलीट कर दें, जैसा कि आप ब्लैक बॉक्सेस में देख सकते हैं, तो DIT 360 मॉडल उस खाली जगह को उस सीन के हिसाब से खुद से फिल कर देता है। पहले एग्जाम्पल में मॉनेस्ट्री के आसपास के क्लाउड्स और पहाड़, और दूसरे एग्जाम्पल में समुंदर की लहरें और चट्टान, रॉक, बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। लगता ही नहीं कि यहां कोई हिस्सा गायब किया गया था। बाकी इस टूल के और भी बहुत सारे बेहतरीन एग्जाम्पल्स इस प्रोजेक्ट पेज पर मौजूद हैं। अगर आप चाहो तो इस लिंक पर क्लिक करके जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। DIT 360 एक हाइब्रिड ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें दो मेन ब्रांचेस हैं, पर्सपेक्टिव ब्रांच और पैनोरामिक ब्रांच। पहला है पर्सपेक्टिव ब्रांच, ऊपर वाला हिस्सा। इसमें जो हमारी 2D स्टैंडर्ड इमेज होती है, उससे AI सबसे पहले एक पर्सपेक्टिव इमेज रीप्रोजेक्शन मॉड्यूल से गुजारता है। इसका मतलब है कि इमेज को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाता है ताकि वह 360 व्यू के लिए सही हो। दूसरा है पैनोरामिक ब्रांच, नीचे वाला हिस्सा। इसमें मॉडल एक रॉ पैनोरामिक इमेज लेता है और यूज पैनोरामिक इमेज रिफाइनमेंट मॉड्यूल से रिफाइन करता है। यह रिफाइनमेंट जरूरी है ताकि इमेज की क्वालिटी और डिटेल्स बेहतर हो सकें। दोनों ब्रांचेस से आई हुई इमेजेस यानी XL को फिर सर्कुलर पैडिंग के जरिए एक साथ लाया जाता है। यह पैडिंग 360 इमेजेस के लिए बहुत जरूरी है ताकि वह दोनों एजेस पर सीमलेसली जुड़ सकें। इसके बाद यह डेटा DIT डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल में जाता है, जो कि इस पूरे सिस्टम का मेन इंजन है। यह मॉडल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ काम करता है और LoRa लो रैंक एडेप्टेशन का भी यूज करता है, जिससे ट्रेनिंग ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। आखिर में आउटपुट को परफेक्ट बनाने के लिए 3 स्पेशल लॉसेस का यूज किया जाता है। MSE लॉस, जो ओवरऑल इमेज क्वालिटी को देखता है। यॉ लॉस, जो हॉरिजॉन्टल रोटेशन यानी लेफ्ट राइट व्यू की एक्यूरेसी देखता है। और क्यूब लॉस, जो ऊपर नीचे के व्यू को यानी 360 क्यूब मैप प्रोजेक्शन के हिसाब से चेक करता है। इन सब मॉड्यूल्स और एडवांस्ड लॉसेस की मदद से ही DIT 360 इतनी हाई क्वालिटी, हाई फिडेलिटी पैनोरामिक इमेजेस जनरेट कर पाता है। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखो तो यह क्लियर हो जाएगा कि DIT 360 यानी कि आवर्स रो बाकी सभी मेथड्स से कितना आगे है। सबसे पहले FID स्कोर पर नजर डालते हैं, जो इमेज की ओवरऑल क्वालिटी और रियलिज्म को मापता है। जितना कम उतना अच्छा। जहां टॉप कॉम्पिटिटर्स जैसे SMGD का स्कोर 46.70 और PAR का 47.72 है, वहीं हमारा DIT 360 सिर्फ 42.88 स्कोर करता है। इसका मतलब है कि DIT 360 की जनरेटेड इमेजेस सबसे ज्यादा रियल लगती हैं। अगर हम इमेज क्वालिटी के दूसरे जरूरी मैट्रिक्स देखें, जैसे कि ब्रिस्क और NIQ, ये भी जितना कम उतना अच्छा, तो DIT 360 एक बहुत बड़ा लीड लेता है। ब्रिस्क के स्कोर में DIT 360 सिर्फ 10.25 स्कोर करता है, जबकि दूसरे मेथड्स 30 से ऊपर हैं। और NIQ में DIT 360 3.72 के साथ सबसे लो स्कोर करता है। यह नंबर्स कंफर्म करते हैं कि DIT 360 की जनरेटेड इमेजेस की परसेप्चुअल क्वालिटी अनमैच्ड है। आखिरी में डाइवर्सिटी और एस्थेटिक्स की बात करें तो IS इंसेप्शन स्कोर में DIT 360 1.60 स्कोर करता है, जो कि इस टेबल में सबसे हाईएस्ट है। और एस्थेटिक क्वालिटी स्कोर QA एस्थेटिक में भी DIT 360 4.19 के साथ लेयर पेनो 3D 3.93 से आगे निकल जाता है। तो इन सभी बेंचमार्क से यह साफ है कि DIT 360 न सिर्फ रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करता है, बल्कि उनमें क्वालिटी, डाइवर्सिटी और एस्थेटिक अपील भी सबसे ज्यादा है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड ऑफिशियली गिटहब पर रिलीज हो चुका है, जहां से आप इसे अपने PC पर इंस्टॉल करके अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर सकते हो। और अगर आप बिना इंस्टॉल किए ही ट्राई करना चाहते हो तो इसका एक हगिंग फेस स्पेस भी अवेलेबल है, जहां आप अभी के अभी जाके इसके फीचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जरूर चेक करना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवीडियो के बारे में। यूनिवीडियो एक कटिंग एज फ्रेमवर्क है जो वीडियो अंडरस्टैंडिंग, जनरेशन और एडिटिंग तीनों टास्क्स को एक ही यूनिफाइड पाइपलाइन में हैंडल करता है। इसमें आप विजुअल प्रॉम्प्ट्स के थ्रू वीडियो एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे किसी सीन में कैरेक्टर को रिप्लेस करना, इफेक्ट्स ऐड करना, स्टाइल चेंज करना, एटसेट्रा। और साथ में जनरेशन और एडिटिंग के लिए सेम आर्किटेक्चर यूज होती है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों मिलती है। इस पेज पर दिए गए ये सारे एग्जांपल्स देखकर आपको यूनिवीडियो टूल की जबरदस्त ताकत का पता चलेगा। ये टूल वीडियो एडिटिंग और जनरेशन में एक नया लेवल सेट करता है। सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड वीडियो एडिटिंग के एग्जांपल्स। ये पहला एग्जांपल देखो, मिनी फ्रिज एंड वॉल्केनो। इसमें इनपुट वीडियो में एक मिनी फ्रिज का डोर खुल रहा है, जिसमें अंदर सिर्फ फ्रिज का व्हाइट पोर्शन है। लेकिन जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, आफ्टर ओपनिंग द रेफ्रिजरेटर व्हाट यू सी इज अ स्मॉल इरप्टिंग वॉल्केनो, तो आउटपुट वीडियो में देखो,
वो फ्रिज का अंदर का हिस्सा घूमते हुए वॉल्केनो में बदल जाता है, और वो भी वीडियो मोशन के साथ। मोशन और लाइटिंग बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो से मैच हो रही है। अब देखते हैं रेफरेंस इमेज बेस्ड वीडियो एडिटिंग का यह फैंटास्टिक एग्जांपल, वेट लिफ्टर टू मैन ऑन फायर। इनपुट 2 में एक लेडी वेट लिफ्टिंग कर रही है। हम इनपुट 1 में एक रेफरेंस इमेज, एक लड़के की फोटो और इंस्ट्रक्शन देते हैं, रिप्लेस द वुमन इन द वीडियो विद द मैन फ्रॉम द रेफरेंस इमेज एंड ऐड अ बर्निंग इफेक्ट टू द बारबेल। और देखो, आउटपुट वीडियो में वो लेडी उस लड़के से रिप्लेस हो जाती है, उसके बॉडी मोशन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉलो करते हुए, और तो और वेट बार पर आग का इफेक्ट भी स्मूथली ऐड हो जाता है। यह दिखाता है कि यह टूल आइडेंटिटी, चेहरा और स्टाइल इफेक्ट दोनों को कितनी अच्छी तरह से ट्रांसफर करता है। और आखिरी में देखते हैं टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन और विजुअल प्रॉम्प्टिंग की पावर। इस एग्जांपल मैन ऑन टाइगर विद RTX 4090 में कोई इनपुट वीडियो नहीं है। हम सीधे इंस्ट्रक्शन देते हैं, A man wearing a black t-shirt rides a majestic tiger across a sunlit plain. He holds a Gaint RTX 4090 graphics card in one hand. और यूनी वीडियो देखो, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक हाई क्वालिटी वीडियो बना देता है, जिसमें मैन, टाइगर और RTX 4090 ग्राफिक्स कार्ड तीनों बिल्कुल डिटेल्ड और रियलिस्टिक लग रहे हैं। और इसी तरह दूसरे एग्जांपल मोटरसाइकिल टू लैम्बोर्गिनी में देखो, हम एक विजुअल प्रॉम्प्ट मोटरसाइकिल कार देते हैं। आउटपुट में यह मॉडल एक मोटरसाइकिल राइड को एक डायनामिक कार चेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें कार एक्सप्लोड होती है और फिर रोड पर स्मूथ ट्रांजिशन से आगे बढ़ती है। तो ये एग्जांपल साफ दिखाते हैं कि यूनी वीडियो कितने एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स वीडियो क्रिएशन टास्क्स को बड़े ही स्मूथनेस और हाई फिडेलिटी के साथ परफॉर्म कर सकता है। बाकी इस पेज पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। यूनी वीडियो का कोर है इसका MMDIT मल्टी मोडल डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जो दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रीम और जनरेशन स्ट्रीम। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग स्ट्रीम में काम शुरू होता है। अगर हम कोई विजुअल प्रॉम्प्ट, जैसे यहां 3 इमेजेस, मोटरसाइकिल, कार एक्सप्लोजन और कोस्टल रोड देते हैं, तो यह टूल उसे सीधे जनरेट नहीं करता। पहले यह एक MLLM मल्टी मोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करके उन तीनों इमेजेस के इवेंट्स और एक्शंस को डीपली एनालाइज करता है। यह MLLM इन इमेजेस के लिए एक डेंस और डिटेल्ड कैप्शन जनरेट करता है, जैसे कि अ मोटरसाइक्लिस्ट लीन्स फॉरवर्ड इन सडनली अ स्लीक स्पोर्ट्स कार। एक बार जब यह टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, तो यह डेटा और इंस्ट्रक्शंस आगे MMDIT मॉडल में जाते हैं। MMDIT का सिंगल स्ट्रीम ब्लॉक इन दो अलग अलग इंफॉर्मेशन, विजुअल और टेक्सचुअल, को एक साथ इंटीग्रेट करता है। आखिर में जनरेशन स्ट्रीम ब्लॉक इस कंबाइंड इंफॉर्मेशन का यूज करके VAE वेरिएशनल ऑटो इनकोडर की मदद से फाइनल आउटपुट वीडियो फ्रेम्स, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 और आगे के फ्रेम्स को स्टेप बाय स्टेप जनरेट करता है। सीधे शब्दों में यह टूल पहले आपके विजुअल प्रॉम्प्ट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करके समझता है, और फिर उन समझे हुए वर्ड्स और इमेजेस से हाई क्वालिटी सीमलेस वीडियो जनरेट करता है। इसी वजह से यह इतनी कॉम्प्लेक्स एडिटिंग और जनरेशन टास्क्स कर पाता है। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखो तो यह पता चलता है कि यूनी वीडियो सिर्फ वीडियो जनरेट ही नहीं करता, बल्कि वीडियोस को समझता भी सबसे बेहतर है। यह टेबल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वीडियो अंडरस्टैंडिंग मॉडल्स, वीडियो जनरेशन मॉडल्स और यूनिफाइड मॉडल्स। अगर हम सिर्फ वीडियो अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो 3 मेन मेट्रिक्स MMB, MMMU, MMVET में से 2 में यूनी वीडियो टॉप पर है। सबसे जरूरी MMB टेस्ट में, जहां कॉम्पिटिटर्स जैसे LLAVA नेक्स्ट 79.3 पर है, वहीं यूनी वीडियो 83.5 के साथ सबसे आगे है, और MMVET में भी यह 66.6 स्कोर करके सबसे बेस्ट है। इसका मतलब है कि यूनी वीडियो किसी भी वीडियो कंटेंट को सबसे अच्छे से इंटरप्रेट और एनालाइज कर सकता है। अब बात करते हैं वीडियो जनरेशन की, VBench T2V मैट्रिक, जहां जितना ज्यादा स्कोर उतना अच्छा में, जो कि वीडियो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को चेक करता है, वहां भी यूनी वीडियो 82.58 स्कोर करता है, जबकि कुछ डेडिकेटेड जनरेशन मॉडल्स इससे थोड़ा ज्यादा स्कोर करते हैं। यूनी वीडियो एक यूनिफाइड मॉडल होते हुए भी, यानी अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन दोनों टास्क्स एक साथ करते हुए भी उनके बराबर का ही रिजल्ट देता है। तो इन बेंचमार्क से यह साफ है कि यूनी वीडियो एक ट्रू ऑल इन वन सॉल्यूशन है। जहां दूसरे मॉडल्स या तो सिर्फ समझने में अच्छे हैं या सिर्फ जनरेट करने में, यूनी वीडियो अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन की पावर को सीमलेसली कंबाइन करके मार्केट में एक नया और मजबूत स्टैंडर्ड सेट करता है। अब थोड़ी दुखद बात यह है कि इसका कोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अगर आप ऑफिशियल पेज पर देखो तो वहां क्लियरली लिखा है कोड अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब यह कंफर्म है कि यह ओपन सोर्स होगा, लेकिन कब तक रिलीज होगा इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल इन्फो नहीं मिली है। फिलहाल अगर आप इस टूल को और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए हैं, जरूर चेक करना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनी MMVSR के बारे में।
यूनी MMVSR एक यूनिफाइड मल्टीमोडल फ्रेमवर्क है जो वीडियो सुपर रेजोल्यूशन के लिए टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियो जैसे हाइब्रिड कंडीशंस को इंटीग्रेट करता है। इससे आप हाई फिडेलिटी के साथ 4K वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो। यह कैस्केडेड डिजाइन यूज करता है जिससे मॉडल अलग मोडालिटीज को समझकर बेटर डिटेल और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता है। पेज पर दिए गए एग्जांपल्स को देखकर आपको यूनी MMVSR टूल की असली ताकत का पता चल जाएगा। इसका नाम ही बताता है यूनिफाइड मल्टीमोडल वीडियो सुपर रेजोल्यूशन। सीधे शब्दों में यह टूल लो क्वालिटी वीडियोस को हाई रेजोल्यूशन और हाई फिडेलिटी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले यह 1080p टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन का एग्जांपल देखते हैं। बिकिनी गर्ल एट सनसेट। लेफ्ट साइड की इनपुट इमेज जो कि 1080p है में जो बैकग्राउंड है वह थोड़ा ब्लर है और डिटेल कम है, लेकिन यूनी MMVSR से आउटपुट वीडियो देखो। ये 1080p वीडियो को न सिर्फ हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करता है बल्कि बैकग्राउंड जैसे कि वह पाम ट्रीज और स्विमिंग पूल का वाटर कितना ज्यादा डिटेल्ड और क्रिस्प हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट रियल लाइफ वीडियो जैसी लगती है, खासकर इसका मोशन और कंसिस्टेंसी। अब देखते हैं इसका 4K टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन एग्जाम्पल, द फैंटेसी एनिमल्स। इसमें 4K लेवल की रियलिज्म और डिटेल देखो। 3 फैंटेसी एनिमल्स, यूनिकॉर्न डॉग, व्हाइट पिग और मंकी, कितने ज्यादा डिटेल्ड और वेल डिफाइंड हैं। उनकी फर, स्किन का टेक्सचर और बैकग्राउंड की मिट्टी वाली दीवार तक हर एक डिटेल 4K रेजोल्यूशन में बिल्कुल क्लियर है। यह टूल हाई रेजोल्यूशन वीडियोस को सिर्फ अपस्केल नहीं करता बल्कि उनमें एस्थेटिक्स और शार्पनेस भी ऐड करता है। और आखिरी में देखते हैं इसकी खास कैपेबिलिटी, 1080p मल्टी ID इमेज गाइडेड टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन। सी रोनाल्डो प्लेइंग गिटार। यहां इनपुट में हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 अलग अलग फोटोज देते हैं, मल्टी ID, और साथ में टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, अ मैन प्लेइंग गिटार अंडर अ ट्री। और देखो आउटपुट वीडियो में वह रोनाल्डो का फेस कितनी हाई फिडेलिटी के साथ उस बेसिक वीडियो पर रिप्लेस हो जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब वह स्माइल करते हैं या अपना फेस मूव करते हैं तो वह 1080p क्वालिटी में भी बिल्कुल रियल लगते हैं। यह टूल आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी को हाई रेजोल्यूशन में भी परफेक्टली मेंटेन करता है। तो इन सब एग्जांपल से यह साफ है कि यूनी MMVSR फ्यूचर का वीडियो अपस्केलर और जनरेटर है जो आपके वीडियोस को सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बेहतर भी बनाता है। बाकी इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। यूनी MMVSR का डिजाइन इस तरह किया गया है कि यह 2 तरह के इनपुट्स को हैंडल करता है, मल्टी ID इमेजेस जैसे चेहरा या कोई ऑब्जेक्ट, और रेफरेंस वीडियो जिसका मोशन या एक्शन यूज करना है। सबसे पहले यह सारे इनपुट्स एक 3D VAE एनकोडर में जाते हैं जो उन्हें लो रेजोल्यूशन और हाई रेजोल्यूशन लेटेंट कोड्स में कन्वर्ट करता है। अब यह प्रोसेस 2 स्टेजेस में होता है। जनरेशन स्टेज, अपर पाथ। यहां बेस मॉडल का यूज होता है। यह मॉडल विजुअल टोकन्स जो मल्टी ID इमेजेस से आते हैं और टेक्स्ट टोकन्स को समझता है। यहां टेम्पोरल कंसिस्टेंसी TC भी अप्लाई होती है ताकि वीडियो में मोशन स्मूथ रहे। यह बेस मॉडल एक लो रेजोल्यूशन वीडियो जनरेट करता है जिसे फिर अप सैम्पलर से गुजारा जाता है। सुपर रेजोल्यूशन स्टेज, लोअर पाथ, यह है जहां यूनी MMVSR मॉड्यूल खुद काम करता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन लेटेंट कोड, विजुअल टोकन्स और टेक्स्ट टोकन्स यूज होते हैं। यहां पर कंटेंट कंसिस्टेंसी CC अप्लाई होती है ताकि नए एलिमेंट्स जैसे नया चेहरा या जैकेट असली वीडियो के कंटेंट से मैच करें। इस स्टेज का मेन मकसद है लो रीज वीडियो को हाई रेजोल्यूशन आउटपुट देना जिसमें डिटेल्स और शार्पनेस बेहतरीन हो। आखिर में इन जनरेटेड हाई रेजोल्यूशन लेटेंट कोड्स को 3D VAE डिकोडर से गुजारा जाता है और हमें मल्टी ID इमेज रेफरेंस्ड वीडियो या वीडियो एडिटिंग रिजल्ट मिल जाता है जो हाई रेजोल्यूशन और हाई फिडेलिटी का होता है। इसी तरह यूनी MMVSR जनरेशन और सुपर रेजोल्यूशन को एक साथ करके इंडस्ट्री लीडिंग रिजल्ट्स देता है। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखो तो यूनी MMVSR तीनों मेन वीडियो टास्क्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है। पहले देखते हैं टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन की परफॉर्मेंस। इस टास्क में MSUIQ जो क्वालिटी को मापता है में यूनी MMVSR 56.418 स्कोर करता है जो वैन हांसर के 57.171 से थोड़ा कम जरूर है, पर क्लिप IQA और QA लाइन जैसी मैट्रिक्स में यह टॉप कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देता है। लेकिन इसकी असल ताकत दिखती है टेक्स्ट गाइडेड वीडियो एडिटिंग में। यहां PSNR जो इमेज फिडेलिटी को चेक करता है में यूनी MMVSR 31.905 स्कोर करता है और SSIM स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी में 0.723 स्कोर करता है। ये दोनों स्कोर्स इस टास्क में सबसे ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि जब बात एग्जिस्टिंग वीडियोस को टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से एडिट करने की आती है तो यूनी MMVSR बेस्ट क्वालिटी और ओरिजिनल स्ट्रक्चर की कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। आखिर में मल्टी ID इमेज गाइडेड T2V जनरेशन यानी रेफरेंस इमेज से नया वीडियो बनाना में यूनी MMVSR 62.248 स्कोर करके ओवरऑल हाईएस्ट परफॉर्म करता है और सब्जेक्ट कंसिस्टेंसी मेट्रिक डायनो आई में भी यह 0.566 स्कोर के साथ टॉप पर है।
यह हाईएस्ट स्कोर दिखाता है कि UniMMVSR रेफरेंस इमेजेस से आइडेंटिटी, चेहरा या ऑब्जेक्ट को न्यू वीडियो में सबसे अच्छी तरह से ट्रांसफर करता है। तो इन सभी बेंचमार्क्स को देखकर यह साफ है कि UniMMVSR वीडियो एडिटिंग और आइडेंटिटी ट्रांसफर के मामले में इंडस्ट्री में एक नया और मजबूत स्टैंडर्ड सेट करता है। अब थोड़ी सैड न्यूज यह है कि इसका कोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अगर आप गिटहब पेज पर जाओगे तो वहां क्लियरली लिखा है कोड कमिंग सून। मतलब ये तो पक्का है कि प्रोजेक्ट ओपन सोर्स होगा, बस थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। जैसे ही कोड रिलीज होगा मैं आपको उसका अपडेट कम्युनिटी पोस्ट में जरूर दे दूंगा। बाकी अगर आप इस टूल के बारे में और डिटेल में जाना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए हैं, जरूर चेक करना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पिक्सटाइल के बारे में। पिक्सटाइल एक पावरफुल वीडियो टू वीडियो स्टाइल ट्रांसफर फ्रेमवर्क है जिसमें आप अपने वीडियो का कंटेंट प्रिजर्व करते हुए उसे किसी भी आर्ट स्टाइल जैसे एनिमे, क्ले, लेगो एटसेट्रा में बदल सकते हो और यह स्टाइल प्रॉम्प्ट के जरिए कंट्रोल होती है। इसमें प्री ट्रेन्ड वीडियो डिफ्यूजन बैकबोन के साथ स्टाइल अडेप्टर्स इंटीग्रेट किए गए हैं जिससे मोशन और विजुअल स्टाइल दोनों का बैलेंस बना रहे। साथ ही एक नया टेक्निक यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट स्टाइल क्लासिफायर फ्री गाइडेंस, जो कॉन्टेक्स्ट और स्टाइल को अलग हैंडल करता है ताकि वीडियो का असली एसेंस ना लूज हो। इस पेज पर दिए गए एग्जांपल्स को देखकर आपको पिक्सटाइल टूल की कमाल की तरह का पता चल जाएगा। यह टूल आपकी नॉर्मल वीडियोस को सीधे हाई क्वालिटी एनिमेटेड मूवीज में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले यह एनिमे स्टाइल का एग्जांपल देखो, द जिम वर्कआउट। इनपुट वीडियो में एक लड़की जिम में रोइंग मशीन पर वर्कआउट कर रही है, लेकिन जैसे ही पिक्सटाइल इस पर काम करता है, आउटपुट वीडियो में देखो वह रियल लाइफ फुटेज एक डिटेल्ड और हाई क्वालिटी एनिमे स्टाइल में बदल जाती है। जो लड़की है वह एक स्ट्रॉन्ग एनिमेटेड कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सबसे खास बात यह है कि ओरिजिनल बॉडी मोशन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेंटेन रहता है। इसका मतलब है कि मोशन और स्टाइल दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। उसी तरह यह पिक्सार स्टाइल का एग्जाम्पल देखो, गर्ल विद अ हॉर्स। इनपुट वीडियो में एक लड़की एक घोड़े को प्यार कर रही है और जब यह पिक्सटाइल से गुजरता है तो देखो पूरा सीन एक खूबसूरत पिक्सार फिल्म जैसा लगता है। कैरेक्टर डिजाइन, बैकग्राउंड, लाइटिंग, हर चीज वही मैजिकल 3D एनिमेशन फील देती है। आप देख सकते हैं कि लड़की का अपने घोड़े को सहलाने का स्मूथ एक्शन एनिमेशन में भी उतना ही रियल और इमोशनल लगता है। और आखिरी में ये लेगो स्टाइल का एग्जाम्पल देखते हैं, पीपल विद स्पार्कलर्स। इनपुट में कुछ लोग आग की फुलझड़ियां स्पार्कलर्स लेकर खड़े हैं। आउटपुट में देखो ये सभी लोग लेगो मिनी फिगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेगो कैरेक्टर्स के हाथ में वह स्पार्कलर्स भी बिल्कुल रियल लग रहे हैं और उनकी मूवमेंट और एक्सप्रेशन भी उस प्लास्टिक लेगो स्टाइल में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल साफ दिखाते हैं कि पिक्सटाइल आपकी वीडियोस को सिर्फ कलर या फिल्टर नहीं देता, बल्कि उनकी कोर स्ट्रक्चर और मोशन को पकड़कर अलग अलग आइकॉनिक एनिमेशन स्टाइल्स में हाई फिडेलिटी के साथ रिक्रिएट करता है। बाकी इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। पिक्सटाइल एक सोफिस्टिकेटेड डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर DIT आर्किटेक्चर पर बेस्ड है जिसे दो मेन कंपोनेंट्स में ट्रेन किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस। लेफ्ट साइड, इसमें दो तरह के इनपुट्स होते हैं, स्टाइल स्टिल इमेज जिसका स्टाइल चाहिए और कॉन्टेक्स्ट वीडियो जिस पर स्टाइल अप्लाई करना है। कॉन्टेक्स्ट स्टाइल DIT लोअर ब्लॉक, यह ब्लॉक कॉन्टेक्स्ट टोकन्स जो ओरिजिनल वीडियो के फ्रेम से आते हैं और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट अगर हो तो को यूज करके स्टाइल अडेप्टर के थ्रू स्टाइल स्टिल इमेज के फीचर्स को वीडियो पर अप्लाई करता है। यह इस बात का ध्यान रखता है कि वीडियो का मोशन और स्टाइल दोनों मिल जाएं। पिक्सटाइल DIT अपर ब्लॉक, यह मेन डिफ्यूजन मॉडल है। यहां वीडियो लेटेंट टोकन्स जो वीडियो के फ्रेम्स से आते हैं और स्टाइल टोकन्स जो स्टाइल इमेज से आते हैं को नॉइजी लेटेंट के साथ फीड किया जाता है। यह ब्लॉक इस नॉइज को कम करके प्रिडिक्टेड नॉइज जनरेट करता है जो कि वीडियो को स्टाइल्ड बनाने में हेल्प करता है। अब देखते हैं इन्फेरेंस प्रोसेस राइट साइड, जिसका मतलब है जब हम फाइनल वीडियो जनरेट करते हैं, इन्फ्रेंस के टाइम हम कॉन्टेक्स्ट वीडियो और स्टाइल जैसे लेगो स्टाइल देते हैं। यह डेटा वीडियो एनकोडर और टेक्स्ट एनकोडर से गुजरकर कॉन्टेक्स्ट C और टेक्स्ट T इंफॉर्मेशन बनाता है। इसके बाद यह मॉडल एक इटरेटिव प्रोसेस में CFG क्लासिफायर फ्री गाइडेंस का यूज करता है। इसमें कॉन्टेक्स्ट कंसिस्टेंसी और टेक्स्ट गाइडेंस को यूज करके वीडियो डिकोडर आखिर में हमें स्टाइल्ड वीडियो का हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। सीधे शब्दों में पिक्सटाइल पहले स्टाइल और वीडियो कंटेंट को अलग अलग समझता है, फिर एक एडवांस DIT नेटवर्क का यूज करके वीडियो के मोशन को बिना बिगाड़े उस पर नया स्टाइल सीमलेसली अप्लाई कर देता है। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखो तो यह साफ हो जाएगा कि पिक्सटाइल वीडियो स्टाइल ट्रांसफर के मामले में सबसे आगे क्यों है। पहले हम देखते हैं कंटेंट अलाइनमेंट को। इसका मतलब है कि स्टाइल चेंज होने के बाद भी ओरिजिनल वीडियो का मोशन और स्ट्रक्चर कितना एक्यूरेट रहता है। यहां ड्रीम सिम जितना कम उतना अच्छा मेट्रिक में पिक्सटाइल 0.34 स्कोर करता है जो कि फ्लैटन के साथ जॉइंट बेस्ट है।
और UMT जितना ज्यादा उतना अच्छा में पिक्सटाइल 3.33 स्कोर करके सबसे हाईएस्ट रहता है। ये स्कोर्स दिखाते हैं कि पिक्सटाइल वीडियो के ओरिजिनल कंटेंट को सबसे बेहतर तरीके से मेंटेन करता है। अब बात करते हैं स्टाइल अलाइनमेंट की, जो चेक करता है कि डिजायर्ड स्टाइल जैसे एनिमे, पिक्सार कितना अच्छी तरह से अप्लाई हुआ है। CSD मैट्रिक में पिक्सटाइल 0.37 स्कोर करके फ्लैटन 0.21 और री-रेंडर 0.13 जैसे मेथड्स से बहुत आगे निकल जाता है। और आखिरी में देखो आर प्रिसीजन मैट्रिक्स टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में, जो कि स्टाइल ट्रांसफर की ओवरऑल क्वालिटी और रिट्रीवल को देखता है, पिक्सटाइल हर स्कोर में ड्रामेटिकली टॉप पर है। खासकर टॉप 3 में पिक्सटाइल 0.91 स्कोर करता है, जबकि इसके करीबी कॉम्पिटिटर कंट्रोल ए वीडियो सिर्फ 0.65 स्कोर करता है। तो इन बेंचमार्क से यह क्लियर है कि पिक्सटाइल न सिर्फ ओरिजिनल वीडियो कंटेंट को फेथफुली प्रिजर्व करता है, बल्कि उस पर अप्लाई किए गए नए स्टाइल को भी हाईएस्ट पॉसिबल फिडेलिटी के साथ रेंडर करता है। अब थोड़ी सैड न्यूज यह है कि इसका भी कोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अगर आप गिटहब पेज पर जाओगे तो वहां क्लियरली लिखा है कोड कमिंग सून, मतलब ये तो पक्का है कि प्रोजेक्ट ओपन सोर्स होगा, बस थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। जैसे ही कोड रिलीज होगा मैं आपको उसका अपडेट कम्युनिटी पोस्ट में जरूर दे दूंगा। बाकी अगर आप इस टूल के बारे में और डिटेल में जाना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए हैं, जरूर चेक करना। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंस्ट्रक्टेक्स के बारे में। इंस्ट्रक्टेक्स एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क है जो इमेजेस और वीडियोस के एडिटिंग को एक ही सिस्टम में लाता है। यह मल्टीमोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स MLLMs को डिफ्यूजन मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट करके इंस्ट्रक्शन गाइडेड प्रिसाइज एडिट्स एनेबल करता है। पेज पर दिए गए एग्जांपल्स देखकर आपको पता लग जाएगा इंस्ट्रक्टेक्स टूल की असली ताकत। यह टूल वीडियो एडिटिंग के लिए टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है, मतलब आप जो बोलेंगे वह वीडियो में हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट एडिशन का यह कमाल का एग्जाम्पल, वुमन ऑन सोफा। इनपुट वीडियो में एक लड़की काउच पर बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही है, पर उसके पास कोई डॉग नहीं है। लेकिन हमने इंस्ट्रक्शन दी एड अ व्हाइट डॉग ऑन द सोफा, और देखो आउटपुट वीडियो में वह डॉग उसके बगल में बिल्कुल सीमलेसली ओरिजिनल लाइटिंग और शैडो के साथ ऐड हो जाता है, और वीडियो का मोशन भी बिल्कुल स्मूथ रहता है। उसी तरह ये ऑब्जेक्ट रिमूवल का एग्जांपल देखो, मैन स्क्वाटिंग। इनपुट वीडियो में एक लड़का स्क्वाट कर रहा है और उसके बगल में एक लड़की खड़ी है। हमने इंस्ट्रक्शन दी रिमूव द वुमन, और आउटपुट वीडियो में देखो लड़की गायब हो जाती है, और जहां वह थी वहां का बैकग्राउंड जैसे कि वह जिम वॉल और वेट रैक परफेक्टली फिल हो जाता है, जैसे वह वहां कभी थी ही नहीं। अब देखते हैं इसका स्टाइल ट्रांसफर का मैजिक। ये पेरिस स्ट्रीट वाला एग्जांपल देखो। इनपुट एक नॉर्मल रियल लाइफ स्ट्रीट वीडियो है। हमने इंस्ट्रक्शन दी टर्न टू गिबली स्टाइल। गिबली वह फेमस जापानीज एनिमेशन स्टूडियो, और आउटपुट वीडियो में देखो पूरा सीन, उस लड़के का चेहरा, बैकग्राउंड की बिल्डिंग, सब कुछ एक खूबसूरत हैंड ड्रॉन गिबली एनिमेशन जैसा लगने लगता है। इसकी एस्थेटिक क्वालिटी और मोशन कंसिस्टेंसी आउटस्टैंडिंग है। और आखिरी में देखते हैं सीन मॉडिफिकेशन की ताकत। स्केटबोर्ड वाला एग्जांपल देखो। इनपुट वीडियो में स्केटबोर्डर एक नॉर्मल रोड पर स्केट कर रहा है। हमने इंस्ट्रक्शन दी टर्न द ग्राउंड इनटू आइस ग्राउंड, और आउटपुट में देखो वह रोड पूरी तरह से चमकते हुए आइस ग्राउंड में बदल जाती है, और स्केटबोर्डर का मोशन उस आइस पर ग्लाइड करने का इफेक्ट देता है। तो ये सब एग्जांपल्स दिखाते हैं कि इंस्ट्रक्टेक्स आपकी टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेता है और वीडियो के हर एक पिक्सल को हाई फिडेलिटी के साथ एडिट कर देता है, वह भी मोशन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए। बाकी इस पेज पर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। इसका वर्कफ्लो 2 प्राइमरी स्टेजेस में डिवाइड होता है, अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन। अंडरस्टैंडिंग फेज में सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर इंस्ट्रक्शन जैसे रिप्लेस द कार विद ऑरेंज कार और SRC इमेज वीडियो को मिलाकर मल्टीमोडल MLM इनपुट बनाया जाता है। यह इनपुट विजन एनकोडर से प्रोसेस होकर MLLM मल्टीमोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जाता है। MLLM जो लोरा के साथ ट्रेंड है, इंस्ट्रक्शन और विजुअल कॉन्टेक्स्ट को समझकर टोकन्स जनरेट करता है। फिर एक कनेक्टर इन टोकन्स को जनरेशन स्टेज में भेजता है। जनरेशन फेज में MLLM के आउटपुट टोकन्स को VAE एनकोडर से निकले कंडीशन एम्बेडिंग के साथ मिक्स किया जाता है, जो SRC वीडियो इमेज और रेफ इमेज जैसे ऑरेंज कार से आता है। इस कंबाइंड मल्टीमोडल DIT इनपुट को DIT डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर प्रोसेस करता है, और फाइनली VAE डिकोडर इसके आउटपुट को हाई क्वालिटी टारगेट आउटपुट यानी एडिटेड वीडियो या इमेज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह यूजर की इंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली फुलफिल हो जाती है। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखो तो ये क्लियरली पता चलता है कि इंस्ट्रक्टेक्स कम्युनिटी मॉडल्स की लिस्ट में ओवरऑल परफॉर्मेंस में सबसे आगे खड़ा है, जहां इसने 3.85 का इंप्रेसिव स्कोर अचीव किया है। हमारे मॉडल ने रिप्लेस 4.03, रिमूव 3.92 और एक्शन 4.24 जैसे क्रिटिकल टास्क कैटेगरीज में अपने सारे कम्युनिटी पीयर्स से बेहतर परफॉर्म किया है, जिससे इसकी हाई प्रिसिजन और वर्सेटिलिटी साबित होती है।
ये इस बात को हाईलाइट करता है कि इंस्ट्रक्ट सभी कम्युनिटी मॉडल्स में एक सुपीरियर और रोबस्ट सॉल्यूशन है। हालांकि GPT-4o जैसे प्रोप्राइटरी मॉडल्स ओवरऑल स्कोर में थोड़ा आगे हैं, ओपन सोर्स डोमेन में इंस्ट्रक्ट एक बेस्ट इन क्लास और हाईली इफेक्टिव टूल है जो इमेज और वीडियो एडिटिंग के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है। अब थोड़ी सैड न्यूज ये है कि इसका कोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और फिलहाल डेवलपर्स ने यह भी मेंशन नहीं किया है कि यह कब तक आएगा। उम्मीद है कि जल्दी ही इसका ऑफिशियल रिलीज देखने को मिलेगा। तब तक अगर आप इस टूल के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल पेज का लिंक दे दिया है, जरूर चेक करना। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार AI अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी AI टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं AI की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, AI गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।